नामवर समाजी शख्सियत बिल्की सीधी इंतकाल कर गईं। गुज़श्ता 6 माह से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। रमज़ान से 2 रोज़ कबल दिल का दौरा पड़ा था। बेटे फैसल ईदी ने मौत की तस्दीक कर दी। सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से इजहार अफसोस। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इत्तलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इमरान खान ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में फरोख्त किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आजम हाउस में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कीमती तहाइफ में हीरे, जेवरात, घड़ियां, ब्रेसलेट शामिल हैं। मुझे भी एक बार घड़ी तोहफे में मिली थी जिसे तोशाखाना में जमा करवा दिया था। शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादियों को इफ्तार डिनर पर बुला दिया। काबीना की तश्कील पर मुशावरत होगी। किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी। इमरान खान ने हुकूमत से खरीद ली और बाहर बेच दी तो इसमें क्या जुर्म है? फवाद चौधरी का मौक़िफ़। कहा शहबाज शरीफ इमरान खान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। वो सतही गुफ्तगू से गुरेज और मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा इमरान खान ने घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे और कितने में बेचे? वो तहाइफ खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए? असल सवाल ये है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ को बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब किए जाने का इम्कान। किसी और ने राजा परवेज अशरफ के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे होने का इम्कान। पंजाब की वजारत आला का फैसला कल होगा। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज मद्दे मुकाबल। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और मोनिस इलाही की मुलाकात। हिकमत अमली पर मुशावरत। मोनिस इलाही ने कहा कल अक्सरियत साबित कर देंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर इख्तियारात बहाली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के उम्मीदवार होने की वजह से स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मुजफ्फराबाद हाईकोर्ट ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का अमल पीर तक रोकने का हुक्म दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने स्पीकर की कार्रवाई को कल अदम करार दे दिया। अदालत में दरख्वास्त पीपल्स पार्टी ने दायर की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदम एतमाद बुलाए गए इजलास में वजीर आजम का इंतखाब नहीं हो सकता। हेडलाइंस आपने जानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।